समझ ही नहीं आ रहा कौन सा क्लब ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है। वो क्लब जिसने 150 मिलियन 150 मिलियन का ऑफर मारा जुलियन जो बोल रहे अल्वारेस पर, या फिर वो क्लब जिसने 150 मिलियन 150 मिलियन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया फॉर हुलियन अल्वारेस, उस प्लेयर के लिए जिसने सिर्फ 8 गोल्स ठोके थे दिस सीजन इन ला लीगा। 150 मिलियन 8 गोल्स इन ला लीगा। कौन सा क्लब ज्यादा बड़ा बेवकूफ है? हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? बात करते हैं, समझते हैं। अगर इतना दिमाग हम में होता तो हम नहीं होते पेरेज की जगह आज। मेरे भाई पेरेज ने पूरी दुनिया के सामने आकर एक बात रखी थी, भाई मैं एक ऐसा प्लेयर, गैलेक्टिको प्लेयर, 150 मिलियन का ऑफर मारने वालों एक ऐसे प्लेयर पर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला लेवल सुपरस्टार वाली साइनिंग होगी, काका वाली साइनिंग होगी, जिडान वाली साइनिंग होगी। खुद सोचो वो क्या अल्वारेस था, खुद सोचो। इतना मतलब पेरेज का नाम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसका मजाक बनाया जा रहा है, बारसा फैंस बना रहे हैं, बहुत फुटबॉल फैंस बना रहे हैं। आप खुद सोचो, पेरेज जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना कुछ बोल के गया, अल्वारेस था। वो क्या अल्वारेस के लिए बोल के गया था? जीरो लॉजिक्स। अगर आपको भी लगता है बहुत सारे फैंस की तरह कि पेरेज का मजाक बन रहा है, जीरो लॉजिक्स। पेरेज 4D मास्टर क्लास चेस खेल गया हर एक के साथ। हाँ भाई देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पेरेज का डेफिनेटली टारगेट जरूर होगा। 150 मिलियन का गैलेक्टिको पहला ऑफर मारूंगा, वो जरूर होगा उसके दिमाग में, जरूर होगा भाई ओलिसे, जरूर होगा विटिनिया, जरूर होगा जाओ नेवेस। बट दोनों क्लब्स ने, रिस्पेक्टिव क्लब्स PSG एंड बायर्न म्यूनिख ने क्लियर कर दिया, भाई हम अपना कोई भी प्लेयर सेल नहीं करने वाले हैं। कितना भी पैसा डाल दो, हम अपना प्रोजेक्ट नहीं खराब करने वाले हैं जस्ट फॉर मनी। वी आर नॉट अ सेलिंग क्लब लाइक डॉर्टमंड। कोई छोटा, कोई मीडियम, कोई मिड क्लब नहीं है कि तुम आओगे 150 मिलियन 200 मिलियन लेके हम अपना प्रोजेक्ट खराब कर देंगे फॉर मनी। भाई पेरेज को बहुत अच्छे से पता था, उसको बहुत पहले क्लियर हो गई थी चीजें। भाई ना ओलिसे देने वाली है बायर्न म्यूनिख, ना विटिनिया देने वाली है PSG, ना जाओ नेवेस, ना ख्वार्ट्ज के लिए कोई नहीं देने वाला। अपना प्रोजेक्ट कोई खराब नहीं करने वाला। पेरेज को बहुत अच्छे से पता, 150 मिलियन पेरेज जैसा बंदा जो भाई 100 मिलियन 80 मिलियन निकालने में भी भाई उसको मौत आ जाती है, वो 150 मिलियन नहीं पैसा फूकने वाला किसी भी प्लेयर पर। उसने कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में एक प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं 150 मिलियन का ऑफर मारूंगा, वो सामने वाली टीम ले ना ले वो उससे मुझे नहीं पता। मैं 150 मिलियन की गैलेक्टिको साइनिंग के लिए पैसा फेंकूंगा, बिड करूंगा। वो गैलेक्टिको क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली वो लेवल, वो उस लेवल की साइनिंग होगी। अब आप खुद सोचो, वो अल्वारेस था क्या? वो पेरेज अपना मजाक अपने हाथों से खुद बनाएगा क्या? नहीं मेरे भाई, पेरेज को दिख गया ना ओलिसे आ रहा ना कोई आ रहा है। जाते जाते उसने एक बहुत बढ़िया काम करके चला गया कि भाई बार्सिलोना का जो मेन टारगेट, जो प्राइमरी टारगेट है, जिसके लिए वो 100 मिलियन, जो रिपोर्ट्स भी आ रही थी धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांसफर मार्केट आगे जाएगी, 120 मिलियन तक निकालने को रेडी कहीं ना कहीं बार्सिलोना हो रही है, हो सकती है। पेरेज ने जाते जाते वो ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया। नाल्वारेस हम लेंगे, नाल्वारेस तुम लोगे। ये है अल्टीमेट डिक्टेटर। पेरेज अल्टीमेट डिक्टेटर था, है और रहेगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक तीर से दो निशाने निपटा दिए। पहली चीज, अपना जो इलेक्शन में, जो कैंपेन में जो प्रॉमिस किया था रियल मैड्रिड फैंस को, मैं 150 मिलियन की बिड मारूंगा गैलेक्टिको साइनिंग पर, वो उसने फुलफिल कर दिया प्रॉमिस। मैंने तो 150 मिलियन की बिड मार दी। दूसरी चीज जो उसने क्या करिया भाई, बार्सिलोना के लिए उनका जो मेन प्राइमरी टारगेट था, जो वो लेवेंडोस्की को रिप्लेस करने का सोच रहे थे विद हुलियन अल्वारेस, उसका मार्केट प्राइस इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट क्या, वो ट्रांसफर ब्लॉक कर दिया। 150 मिलियन आपको मिनिमम कम से कम निकालना पड़ेगा फॉर हुलियन अल्वारेस। एंड आई नो काफी अभी फुटबॉल फैंस होंगे जो सही में उनको लग रहा होगा कि रियल मैड्रिड का मजाक बन गया, पेरेज का मजाक बन गया। भाई थोड़ा सा खुद में भी दिमाग, इतना सा भी अगर फुटबॉल थोड़ा सा टाइम से देखते आ रहे हो, खुद में थोड़ा सा दिमाग होगा, थोड़ा सी भी अगर लॉजिकली सोचते होगे, रियल मैड्रिड कभी भी हुलियन अल्वारेस को साइन करने ही नहीं वाली थी। जब रियल मैड्रिड को पता है, जीरो लॉजिक्स, जब रियल मैड्रिड को ऑलरेडी पता है मेरे पास ऑलरेडी विनीशियस जूनियर है, एम्बाप्पे है, भाई ये कहां, ये बैलेंस आपके सामने है। ये रियल मैड्रिड को बहुत अच्छे से पता था हुलियन अल्वारेस हम साइन नहीं करने वाले, बट जाते जाते बार्सिलोना का जो ट्रांसफर टारगेट है सबसे बड़ा, उसको ब्लॉक करके जाएंगे। एंड ये चीज एटलेटिको मैड्रिड को भी बहुत अच्छे से पता था, बहुत अच्छे से पता था भाई। 150 मिलियन का जो ऑफर रियल मैड्रिड मार रही है, जो पेरेज मार रहा है, इट इज ऑल अबाउट इमेज, इट इज ऑल अबाउट
जो उसने कैंपेन में प्रॉमिस किया। इट इज ऑल अबाउट मीडिया की पीआर आपके सामने है भाई। दे डू नॉट बिलीव भाई दिस ऑफर वाज सीरियस एट ऑल। वरना एटलेटिको मैड्रिड से बड़ा बेवकूफ क्लब मैंने नहीं देखा भाई, जो 150 मिलियन रिजेक्ट करके बैठा है जस्ट फॉर वन प्लेयर, फॉर हुलियन अल्वारेज, जो कंसिस्टेंट गोल स्कोरर नहीं है। 150 मिलियन फॉर हुलियन अल्वारेज एटलेटिको मैड्रिड अगर रिजेक्ट कर रही है, उनको बहुत अच्छे से पता पेरेस, फ्लोरेंटिनो पेरेस से बड़ा हरामी कोई बंदा है ही नहीं। वो सिर्फ हमारा नाम यूज कर रहा है और साथ ही साथ अपना कैंपेन वाला प्रॉमिस फुलफिल कर रहा है। 150 मिलियन अगर हम एक्सेप्ट भी कर लेते, कुछ ना कुछ वो लूप होल निकाल के वो ये डील होने ही नहीं देता। अब जिसको जो मानना है, जिस रियल मैड्रिड फैन को जो मानना है, जिस बार्सा फैन को जो मानना है, जिस फुटबॉल फैन को जो मानना है, पेरेस की बेइज्जती होगी, रियल मैड्रिड की बेइज्जती होगी भाई। जिसको जो मानना है, हम किसी सोच को भाई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जिसको जो मानना है मजे करो भाई। पेरेस इस जो आप 1-2 साल 10-5 साल से जो देख रहे हो फुटबॉल भाई, पेरेस इस धंधे में सबसे पुराना है। उसको पता है कब क्या किस टाइम पे क्या करना है। फ्लोरेंटिनो पेरेस अल्टीमेट डिक्टेटर था। ये बुढ़ा भाई, ये बुढ़ा है। इससे मुझे भी काफी अब दिक्कतें होती हैं, बट ये बुढ़ा भाई सब क्लब को खत्म कर सकता। आज भी इसमें उतनी ही पावर है, उतना ही गुरूर है। फ्लोरेंटिनो पेरेस से बड़ा बिजनेसमैन, इससे बड़ा चालाक आदमी भाई पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में ना किसी ने देखा है ना कोई देखेगा। अब सीन ऐसा है, तो अब गैलेक्टिको साइनिंग क्या हुआ फिर? अब कोई भी नहीं आ रहा रियल मैड्रिड में भाई। अब कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं और इन रिपोर्ट्स को मैं आज ही इस वीडियो में जो मैं फील करता हूं वो सच्चाई आपके सामने रख दूं। अब मैं को नहीं खेलना भाई ये गेम बार बार, कभी हम इस पे जा रहे हैं उस पे जा रहे हैं। आपके सामने पहले रिपोर्ट रखता हूं भाई, आपके सामने रिपोर्ट है भाई। फ्लोरेंटिनो पेरेस स्टिल वांट्स टू डिलीवर अ गैलेक्टिको। पहले 2-3 रिपोर्ट्स रख देता हूं भाई। रियल मैड्रिड विल कंटिन्यू द सर्च फॉर अ बिग साइनिंग दिस समर भाई। मोर साइनिंग्स एंड सम डिपार्चर्स विल हैपन। एंड ये भी साथ देख लो भाई, रियल मैड्रिड विल सेल सम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिस समर। अब सीन ऐसा है, अगर अब भी रिपोर्ट आने लग रही है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही है और जो भी आएगी, क्योंकि मीडिया आएगी, मीडिया सेल करेगी अपनी न्यूज़। सीन ऐसा है कि रियल मैड्रिड क्या अब भी जाएगी 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन किसी और भाई। अब मार्केट में प्लेयर कौन है? ना ओलिसे दे रही है बायर्न म्यूनिख, जो हमें एक राइट विंगर की जरूरत भी है, मान लिया। ना विटिनिया दे रही है पीएसजी, जो हमें एक ऐसे होल्डिंग मिडफील्डर की जरूरत भी है, ना वो दे रहे हैं, ना वो जाओ नेवेस दे रहे हैं, ना वो खर्च कोई कुछ। अब बचा कौन है? सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मार्केट में बचा कौन है? हैरी केन हम लेंगे नहीं, 32-33 ईयर्स ओल्ड। अर्लिंग हालैंड मुझे नहीं लगता, जब आपके पास ऑलरेडी वही बात होगी ना, अल्वारेज लाके खड़ा, अब कहां लेके जाओगे हालैंड को जब आपके पास ऑलरेडी विनीशियस नहीं। अब हमारे पास मार्केट में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसपे हम 150 मिलियन फूक के एक गैलेक्टिको साइनिंग ला सकते हैं। पेरेस को जो करना था वो कर गया, इलेक्शन वो जीत गया, अपना काम वो कर गया, बारसा का वो ट्रांसफर रोक गया, वो मजे कर रहा है। बट एक सीन इसमें बहुत अच्छा हुआ है, रियल मैड्रिड के पैसे बच गए। जो एज अ रियल मैड्रिड फैन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो अच्छी खासी फट रही थी कि हम एक प्लेयर पे 150, 200, 220 मिलियन डालने से अच्छा हम अपनी टीम को फिक्स कर लेते हैं, वो पैसे रियल मैड्रिड के पास बच गए। और रिपोर्ट्स अब फेब्रिजियो रोमानो की ग्वार्डियोल पर आपके सामने है। रियल मैड्रिड कंसीडर भाई जोस्को ग्वार्डियोल एज द परफेक्ट डिफेंडर भाई। द प्लेयर फिट्स लेफ्ट बैक, लेफ्ट सेंटर बैक, हाइब्रिड वाला रोल जो रियल मैड्रिड ढूंढ रही है काफी लंबे टाइम से। एंड ही आल्सो हैज अ रिन्यूअल ऑफर फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। अब रियल मैड्रिड के पास अच्छे खासे पैसे बचे हुए। सिंपल चीज जो बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपके सामने रख चुका हूं, फेब्रिजियो भी रख चुका है भाई। ग्वार्डियोल में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रियल मैड्रिड शो कर रही है और बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज की दिखा चुका हूं भाई। जोस्को ग्वार्डियोल खुद ज्वाइन करना चाहता है सामने से रियल मैड्रिड को। अब सीन ऐसा है, पैसा हमारे पास। अब सीन ऐसा है, हमारी जो सबसे बड़ी 2 वीकनेसेस थी, डिफेंस, उसको हम सॉर्ट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सॉर्ट कर चुके हैं। बस एक कैलाफियोरी और ग्वार्डियोल में से एक प्लेयर साइन करना है। हमारी डिफेंस कंप्लीट है, बैकलाइन कंप्लीट है, लीडर है, फिजिकलिटी है, डेप्थ है, सब कुछ है। यूसीएल विनिंग के लिए परफेक्ट डिफेंस है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वीकनेस हमारी मिडफील्ड थी, अब हमारे मिडफील्ड में स्पेंड करने के लिए अच्छा खासा पैसा रियल मैड्रिड के पास है। एक तो प्लेयर हो गया ग्वार्डियोल, एक दूसरा प्लेयर जो मैं आपको शायद लास्ट 2 वीडियो से कंफर्म कर चुका, अपना पर्सपेक्टिव रख चुका हूं, बर्नार्डो सिल्वा के सबसे ज्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं। एंड एक प्लेयर, वो तो फ्री में है बर्नार्डो, एक प्लेयर जो रियल मैड्रिड की बहुत लंबे टाइम से वो बंदा लिंक हो रहा है रियल मैड्रिड से, बहुत लंबे टाइम से होसे मोरिनियो रियल मैड्रिड पर प्रेशर डाल रहा है। मुझे ये प्लेयर किसी भी हालत में, मेरी ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी, और ये बहुत सारी सोर्सेस कवर कर चुकी है ये चीज। मैथिस फर्नांडिस
मेथिस फर्नांडिस वेस्ट हैम क्लियर कर चुकी है, यूनाइटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है इस बंदे में। वेस्ट हैम क्लियर कर चुकी है, 80 से 90 मिलियन तो हमें निकाल के देना पड़ेगा फॉर दिस प्लेयर, और ये प्लेयर बहुत तगड़ा है। मैंने शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने रखा भी था, हमें इस प्रोफाइल की जरूरत ही नहीं है। मेथिस फर्नांडिस आपकी क्रूज की रिप्लेसमेंट नहीं है, जो रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा लैक कर रही है। हमारा मेथिस फर्नांडिस वो चीज कवर करके नहीं देगा आपकी मिडफील्ड को, बट जब बर्नार्डो सिल्वा फ्री में साइन कर रहे हो तो मेथिस फर्नांडिस अगर आप साइन कर, क्योंकि एक चीज मुझे क्लियर, अगर आप मेथिस फर्नांडिस को अपनी प्रायोरिटी रख रहे हो तो उसका मतलब एक चीज जो मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, बड़े बड़े नाम सेल होंगे दिस समर ट्रांसफर विंडो, डिपार्चर्स होंगे। और अगर कामाविंगा चुआमनी से कोई एक बंदा बाहर जाता हुआ दिख रहा है तो मेथिस फर्नांडिस भी अंदर आता हुआ दिख रहा है। होसे मोरिन्यो की ये प्रायोरिटी है, और होसे मोरिन्यो जब, और ये रिपोर्ट्स है, ब्लाइंड फेथ आपके सामने लगा देता हूं भाई, ब्लाइंड फेथ करता है होसे मोरिन्यो ऑन मेथिस फर्नांडिस। सिर्फ 21 साल का, प्रायोरिटी बन गई है ये बंदा फॉर रियल मैड्रिड, फॉर होसे मोरिन्यो को लगता है भाई ये बंदा ना क्वालिटी है। मैं थोड़ी बात करता हूं उस बंदे पे, ये बंदा क्वालिटी तो है नो डाउट, बट साथ ही साथ ये बंदा वर्क रेट डालेगा पागलों की तरह। ये बंदा बैच के लिए खेलेगा, क्वालिटी तो ला ही रहा है बट साथ ही साथ इंटेंसिटी ला रहा है जो आपको कामाविंगा नहीं करके दे पा रहे। क्वालिटी कामाविंगा भी है बट वो वर्क रेट, वो इंटेंसिटी, वो रेगुलर स्टार्टिंग स्पॉट, इंजरी प्रोन प्लेयर बन के रह गया कामाविंगा फॉर रियल मैड्रिड भाई। एंड एक चीज जो मुझे क्लियर करनी है, जब होसे मोरिन्यो एक ब्लाइंड फेथ करता है और वो एक बंदे के पीछे पड़ जाता है, जब वो मॉड्रिच के पीछे पड़ा था, जब काफी रियल मैड्रिड फैंस थे, पूरे फुटबॉल पूरी दुनिया ने मॉड्रिच पे भाई क्वेश्चन उठाए थे पहले सीजन में, मॉड्रिच क्या चीज बन के निकला फॉर रियल मैड्रिड जस्ट बिकॉज ऑफ होसे मोरिन्यो का ट्रस्ट। वो ब्लाइंड फेथ था। डी मारिया होसे मोरिन्यो लाया था, राफेल वरान, कौन भाई, पेपे था रियल मैड्रिड के पास, रामोसा पेपे, दो बंदे खेलते थे, पेपे को बिठा दिया था किसी ने, वरान। कौन लाया था? होसे मोरिन्यो। एंड रिपोर्ट है भाई आपके सामने, जॉर्ज मेंडिस इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग हिम टू द बर्नाबाउ भाई। मोरिन्यो हैज फुल कॉन्फिडेंस इन द पोर्चुगीज प्लेयर्स पोटेंशियल, बिलीविंग हिज डेवलपमेंट हैज नो सीलिंग। अगर मोरिन्यो ये बात बोल रहा है भाई, फिर आंखें बंद करो, इस बंदे को लेके आओ। मेथिस फर्नांडिस पे भाई अगर मैं थोड़ी बात करूं, 21 साल का बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर जो सीडीएम भी खेलता है, जो सीएम में भी खेलता है भाई, बहुत ही वर्सटाइल है, बहुत ही कंप्लीट है, बहुत ही सॉलिड मिडफील्डर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बॉल पर बहुत तगड़ा है। इस बंदे की ड्रिबलिंग बॉल पर बहुत सॉलिड है, बहुत ज्यादा पैशनेट प्लेयर है भाई, काफी वर्सटाइल मिडफील्डर है, काफी प्रेस रेजिस्टेंट है। लॉन्ग पासिंग इस बंदे के पास भाई इसका बहुत सॉलिड वेपन है, लॉन्ग पासिंग काफी तगड़ी है, इसके पास जो विजन है वो अच्छी खासी है, शूटिंग इसके पास अच्छी खासी है, काम रहता है अंडर प्रेशर भाई, काम रहता है। इसकी जो ड्रिबलिंग है इन टाइट स्पेसेस, इन टाइट एरियाज काफी स्ट्रांग है, एलीट है, काफी एलीट है, टेक्निकल एबिलिटी वाइज काफी एलीट है, ड्रिबलिंग एबिलिटी वाइज इन टाइट एरियाज। एंड साथ ही साथ बॉल पर टेक्निकल ये सब चीजें, बहुत प्यारा प्लेयर, लॉन्ग बॉल्स, विजन, पासिंग बहुत प्यारा। पर साथ ही साथ मोरिन्यो क्यों पीछे पड़ा हुआ है, ये जो पैशन लाता है ना, जो मैंने आपके सामने बहुत पहले एक रिपोर्ट रखी थी, मोरिन्यो को 11 के 11 स्टार्टिंग 11 में 11 के 11 लॉयल वॉरियर्स देख रहे हैं, उनमें से एक नाम मेथिस फर्नांडिस है। क्वालिटी तो है बट साथ ही साथ पैशनेट है, वर्क रेट डालता है, इंटेंसिटी, इसके पास जो बॉल विनिंग एबिलिटी है, इसके पास जो जिस तरह पोजीशन विन करता है, ये बंदा बॉल पर तो तगड़ा है ही, बट वर्क रेट, इंटेंसिटी, पैशनेट प्लेयर, बैच के लिए खेलता है। मेथिस फर्नांडिस सिर्फ 21 साल का, बहुत बड़ा टैलेंट, मोरिन्यो के हिसाब से इसकी कोई सीलिंग ही नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, आई रियली होप आपने चैनल को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया। अपने थॉट्स सिंपल, आपके हिसाब से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये जान के, ये ट्रिक, ये जो बेट किया है जान के किया है, ये पूरा जो गेम खेला है, जो पेरेज को जाना जाता है 4D मास्टर क्लास चेस, ये जान के किया है, या फिर पेरेज ने सही में अपना मजाक उड़वा लिया, बनवा लिया है? जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरी।